Welcome to Sameer Patel Public School. How are you friends? Today we see chapter 12 of 10th class हिंदी वासंती. हंसिए और स्वस्थ रहिए. हंसिए और स्वस्थ रहिए. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए बच्चों हम चैप्टर 12 हंसिए और स्वस्थ रहिए का सॉल्यूशन कर लेते हैं. ठीक है. हंसिए और स्वस्थ रहिए के लघु उत्तरी प्रश्न डिस्कस करेंगे. ठीक है. हम यहाँ पर लघु उत्तरी प्रश्न डिस्कस करेंगे. हास्य से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? हास्य से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ठीक है. इसका आंसर देखेंगे. हास्य से कोरेला मीन्स हार्मोन्स होता है. ठीक है. हास्य से कोरेला हार्मोन स्रावित होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. तनाव के कारण कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं? तनाव के कारण कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं? ठीक है. इसका आंसर देखेंगे. तनाव के कारण रक्तचाप, सिर दर्द, पेप्टिक अल्सर, हृदय रोग आदि उत्पन्न होते हैं. ठीक है. रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, सिर दर्द, पेप्टिक अल्सर, हृदय रोग आदि उत्पन्न होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 3. देर तक हंसते रहने से मनुष्य का चेहरा लाल क्यों हो जाता है? देर तक हंसते रहने से मनुष्य का चेहरा लाल क्यों हो जाता है? ठीक है. इसका आंसर देखेंगे. देर तक हंसते रहने से रक्तवाहिनी नलिकाओं पर रक्त हृदय तक पहुंचने में मार्ग में कई जगह रुकता है. ठीक है. देर तक हंसते रहने से रक्तवाहिनी नलिकाओं पर रक्त हृदय तक पहुंचने से मार्ग में कई जगह रुकता है. ठीक है. इसीलिए देर तक हंसते रहने से मनुष्य का चेहरा लाल हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. डॉक्टर कटारिया ने कितने प्रकार के हास्य व्यायाम इजाद किए हैं? डॉक्टर कटारिया ने कितने प्रकार के हास्य व्यायाम इजाद किए हैं? ठीक है. इसका आंसर देखेंगे. डॉक्टर कटारिया ने लगभग 30 प्रकार के हास्य व्यायाम इजाद किए हैं. लगभग 30 प्रकार के हास्य व्यायाम इजाद किए हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 5. दीर्घ जबान के मुख्य सूत्र क्या है? दीर्घ जबान के मुख्य सूत्र क्या है? ठीक है. इसका आंसर देखेंगे. मुस्कुराना, हंसना, खिलखिलाकर ठहाके लगाना. मुस्कुराना, हंसना, खिलखिलाकर ठहाके लगाना शारीरिक स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन का स्वर्णित सूत्र है. ठीक है. हंसना, मुस्कुराना, खिलखिलाकर ठहाके लगाना शारीरिक स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन का स्वर्णिम सूत्र है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 6. मुक्त हास्य से क्या क्या लाभ है? मुक्त हास्य से क्या क्या लाभ है? ठीक है. इसका आंसर देखेंगे. मुक्त हास्य से अनेक लाभ है. इससे परस्पर निकटता आती है. आत्मीयता के बंधन प्रगाढ़ बनते हैं और तनाव से मुक्ति मिल जाती है. ठीक है. ये सारे मुक्त हास्य के लाभ है. ठीक है. नेक्स्ट देखेंगे. दीर्घ उत्तरी प्रश्न. अब हम यहाँ पर दीर्घ उत्तरी प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे. ठीक है. प्रश्न नंबर 1. अति व्यस्तता ने मानव जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया? अति व्यस्तता ने मानव जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया है? ठीक है. इसका आंसर देखेंगे. खिलखिलाहटों की खनकती गूंज इन दिनों कहीं खो सी गई है. खिलखिलाहटों की खनकती इन दिनों कहीं खो सी गई है. कृत्रिम सभ्यता ने मनुष्य की नींद व चैन हराम करके रख दिया है. कृत्रिम सभ्यता ने मनुष्य की नींद
वह चैन हराम करके रख दिया है। अपनी अस्त व्यवस्था में उसे किसी चीज़ के लिए फुर्सत नहीं है, उसे किसी चीज़ के लिए फुर्सत ही नहीं है। अगर फुर्सत मिलती भी है तो सिर्फ तनाव, चिंता एवं उद्विग्नता के लिए। ठीक है, अगर उसे फुर्सत मिलती भी है तो सिर्फ तनाव, चिंता, उद्विग्नता के लिए। इसकी परिणति यह है कि शरीर भांति भांति के रोगों से ग्रसित है, कि शरीर भांति भांति अलग अलग प्रकार के रोगों से ग्रसित है और मन तरह तरह के शारीरिक विकारों से व्यथित है। ठीक है, मन तरह तरह के विकारों से व्यथित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हंसी का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? हंसी का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। हंसी का स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हंसी का स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इससे चेहरे की क्रांति बढ़ती है, इससे चेहरे की क्रांति बढ़ती है। शरीर का संतुलन ठीक होता है, शरीर का संतुलन ठीक होता है। साथ ही पित्त का शमन होता है, साथ ही पित्त का शमन होता है, जो कि एसिडिटी का मुख्य कारण है, जो कि एसिडिटी का मुख्य कारण है। इस तरह ठहाकों भरी हंसी से अस्त रोग का स्वयमेव खात्मा हो जाता है। इस तरह ठहाकों भरी हंसी के से अस्त रोग का स्वयमेव खात्मा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। प्रसन्न व्यक्ति की ओर लोग क्यों आकर्षित होते हैं? प्रसन्न व्यक्ति की ओर लोग क्यों आकर्षित होते हैं? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। प्रसन्नचित्त व्यक्ति को देखकर लोग प्रसन्न होते हैं। प्रसन्नचित्त व्यक्ति को देखकर लोग प्रसन्न होते हैं, उसकी ओर आकर्षित होते हैं, उसकी ओर आकर्षित होते हैं, उसकी मैत्री प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी मैत्री प्राप्त करना चाहते हैं। प्रसन्नता एक आध्यात्मिक वृत्ति है, प्रसन्नता एक आध्यात्मिक वृत्ति है, एक देवी चेतना है, एक देवी चेतना है। इसका आश्रय ग्रहण करने वाले के सारे शोक संताप भाग जाते हैं। प्रमुदित मन और प्रसन्नचित्त व्यक्ति के पास बैठकर लोग अपना दुख दर्द भूल जाते हैं। प्रसन्नचित्त व्यक्ति के पास बैठकर लोग अपना दुख दर्द भूल जाते हैं, सुख और संतोष का अनुभव करते हैं, सुख और संतोष का अनुभव करते हैं। मुदितात्मा व्यक्ति देवदूत होता है। मुदितात्मा व्यक्ति देवदूत होता है। संसार का कलुष दूर वाला होता है, संसार का कलुष दूर करने वाला होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। खिलता मानव जीवन का भीषण अभिशाप है, कथन को स्पष्ट कीजिए। खिलता मानव जीवन का भीषण अभिशाप है, कथन को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। प्रस्तुत कथन अप्रसन्न, उदास और खिन्न रहने वाले व्यक्ति के प्रति है। प्रस्तुत कथन अप्रसन्न, उदास और खिन्न रहने वाले व्यक्ति के प्रति है। इसके द्वारा लेखक ने यह स्पष्ट करना चाहा है कि इस प्रकार के व्यक्ति की सारी शक्तियाँ कमजोर पड़ जाती है। इस प्रकार के व्यक्ति की सारी शक्तियाँ कमजोर पड़ जाती हैं। वे विषाद, शोक उत्पन्न करने वाली स्थिति में एक ऐसी तपन उत्पन्न कर देती है। वे शोक उत्पन्न करने वाली स्थिति में एक ऐसी तपन उत्पन्न कर देती है कि उससे जीवन के सारे उपयोगी जल पाते हैं। फलस्वरूप जीवन भयंकर अभिशाप में बदल जाता है, भयंकर अभिशाप में बदल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए मुस्कुराना क्यों आवश्यक है? जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए मुस्कुराना क्यों आवश्यक है? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए मुस्कुराना आवश्यक है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए मुस्कुराना आवश्यक है। यह इसलिए कि इससे बात कहकर सामने वाले
व्यक्ति को हम जितना प्रभावित करते हैं, सामने वाले व्यक्ति को हम जितना प्रभावित कर सकते हैं उतना अन्य किसी उपाय से नहीं। मुस्कान में एक प्रकार का सम्मोहन होता है जिसकी तुलना और किसी से नहीं की जा सकती। ठीक है, जिसकी तुलना और किसी से नहीं की जा सकती है। ठीक है, भाषा अनुशीलन देखेंगे। भाषा अनुशीलन का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित संधियों का विग्रह कीजिए। ठीक है, हमें यहाँ पर कुछ संधियाँ दी गई है, उनका हमें विग्रह करना है। ठीक है, श्वासोच्छ्वास का विग्रह है श्वास प्लस उच्छ्वास। ठीक है, श्वास प्लस उच्छ्वास। नेक्स्ट, विषादो उत्पादक का विग्रह करेंगे विषाद प्लस उत्पादक। ठीक है, विषाद प्लस उत्पादक। नेक्स्ट संधि है विरोधाभास का विग्रह रहेगा विरोध प्लस आभास। ठीक है, मुदितात्मक का समास विग्रह रहेगा मुदित प्लस आत्मक। ठीक है, मुदित प्लस आत्मक। ठीक है।